अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूँ गाइस कि ऐसा क्यों होता है कि एक इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी काम करता है, सैलरी लेता है, प्रमोशन लेता है, फिर भी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट उसके पास पैसे नहीं होते और एट द सेम टाइम एक मिडिल क्लास इनकम वाला बंदा धीरे-धीरे करके लखपति बनता है, फिर करोड़पति। डिफ़रेंस सैलरी में नहीं है, डिफ़रेंस है मनी हैबिट्स में। और आज हम इस वीडियो में उन्हीं 7 मेन रीज़न्स के बारे में बात करेंगे, जिसके वजह से हर एक इंडियन पैसों को लेके स्ट्रगल करता है। एंड वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि 7th रीज़न सबसे डेंजरस है एंड क्या पता कि आपके लाइफ में भी वही एक रीज़न हो। सो गाइस, कमिंग टू द रीज़न नंबर 1 कि हमें कभी स्कूल में पैसों के बारे में नहीं सिखाया। हमें बचपन में बस एक चीज़ सिखाई गई कि अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी डिग्री लो और अच्छी जॉब मिल जाएगी। पर किसी ने भी हमें ये नहीं बताया कि मनी मैनेजमेंट क्या होता है, हमें कैसे अपने पैसों को इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे हमें बजटिंग करना चाहिए, कैसे हमें टैक्स को मैनेज करना चाहिए, हमें किसी ने नहीं सिखाया। और एज अ रिज़ल्ट जब हम 25 की उम्र में जॉब करते हैं, हमें मनी मैनेजमेंट नहीं आता। एंड जब हमारे पास मनी मैनेज करने का स्किल नहीं है या तो फिर नॉलेज नहीं है, तो पैसे कभी टिकते भी नहीं हैं। कमिंग टू द रीज़न नंबर 2, सैलरी को ये वेल्थ समझना। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर मेरी सैलरी बढ़ गई तो मैं अमीर हो गया, मैं रिच हो गया। क्या सच में ऐसा होता है? सैलरी और वेल्थ दोनों अलग है। अगर आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो और उस 1 लाख रुपए को पूरे महीने में खर्च कर देते हो, तो आप रिच नहीं हो। आप सिर्फ एक एक्सपेंसिव लाइफ जी रहे हो। वेल्थ का मतलब ये होता है कि आपका कितना पैसा आपके लिए काम कर रहा है जब आप काम ना कर रहे हो। सो कमिंग टू द रीज़न नंबर 3, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जैसे ही सैलरी बढ़ती है वैसे भी खर्चे बढ़ जाता है। लाइक नया फ़ोन ले लिया, नई ईएमआई क्रिएट कर ली, नया घर ले लिया, नया फर्नीचर ले लिया या कुछ भी। और जब मंथ एंड होता है तो हमारे पास होता क्या है? ज़ीरो। इनकम बढ़ रही होती है लेकिन सेविंग्स नहीं। इसको कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, और ये साइलेंटली आपकी वेल्थ को डिस्ट्रॉय करता है। कमिंग टू द रीज़न नंबर 4, जो है इन्वेस्टमेंट से डरना। इंडिया में बहुत लोग पैसे को सेव करता है, ये सोच के कि पैसे बड़े भाई हैं, हमेशा मुश्किल वक्त के समय काम आते हैं। लेकिन सच क्या है कि इन्फ्लेशन हर साल अपने पैसों की वैल्यू कम कर देती है। सो अगर टेक्निकली देखा जाए तो आप हर साल गरीब होते जा रहे हो। पर आपको पता है क्या, जो रिच लोग होते हैं वो कभी भी अपने पैसों को सेव नहीं करते, दे डू इन्वेस्टिंग। और जो मिडिल क्लास है वो बस अपने पैसों को सेव करता है। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द रीज़न नंबर 5, दैट इज़ बैड डेब्ट्स, कर्जा। हम आज के ज़माने में हर चीज़ ईएमआई पे लेते हैं। हमें फ़ोन मिल जाता है ईएमआई पर, नया लैपटॉप मिल जाता है, इवन नया फर्नीचर मिल जाता है। और आजकल तो कुछ नया ही चालू हुआ है कि इवन वैकेशंस भी ईएमआई पे मिल रहा है। सो प्रॉब्लम ईएमआई नहीं है, प्रॉब्लम है इनकम से पहले लाइफस्टाइल खरीदना। और अगर आप हर महीने अपनी फ्यूचर इनकम खर्च कर रहे हो, दैट मीन्स आप फ्यूचर में अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को खर्च कर रहे हो। डेब्ट सिर्फ पैसा नहीं लेता, वो मेंटल पीस भी ले लेता है। दिस ब्रिंग्स
अस टू द रीज़न नंबर 6, दैट इज़ नो मल्टीपल इनकम। हम सबको लगता है कि एक जॉब कर ली, एक सैलरी आ गई, बस हो गया। बट अगर कल वही जॉब चली जाएगी तो इनकम भी चली जाएगी। रिच लोग कभी भी एक सैलरी पे डिपेंड नहीं रहते, दे हैव मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। लाइक उनके पास रियल एस्टेट होगा, या तो फिर कुछ अपना इन्वेस्टमेंट होगा, या तो फिर बिजनेस होगा, फ्रीलांसिंग होगा, डिविडेंड होगा, कुछ भी। दे हैव चॉइसेस। एक इनकम सोर्स हमेशा रिस्की होता है। मल्टीपल इनकम सोर्स सिक्योरिटी क्रिएट करता है। नाउ कमिंग टू द रीज़न नंबर 7, विच इज़ द मोस्ट डेंजरस वन, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। ये सबसे बड़ा रीज़न है कि हम सबको अभी के अभी रिजल्ट चाहिए। इन्वेस्टमेंट भी आज करनी है, प्रॉफिट भी कल लेना है, सेविंग्स भी आज करनी है, लग्जरी लाइफ भी कल जीनी है। जैसे एक ट्री को ग्रो होने के लिए सालों लग जाते हैं, वैसे ही वेल्थ को ग्रो होने के लिए सालों लग जाता है। एंड आपको पता है क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट पेशेंस का रिवॉर्ड करता है और इम्पेशेंस को पनिश करता है। इसलिए रिच लोग टाइम के साथ हमेशा रिच हो जाते हैं। सो इफ़ यू डू इन्वेस्टिंग, you should give time for your wealth to grow. This is the key message that I wanted to give you. So in conclusion, अगर आप अगर आपको लगता है कि रिच बनने के लिए ज़्यादा सैलरी चाहिए, तो शायद आज आपका पर्सपेक्टिव चेंज होगा। पुअर रहने की वजह कम सैलरी नहीं होती है, गलत फाइनेंशियल हैबिट्स होता है। आज सिर्फ एक डिसीजन लो कि हर महीने मैं थोड़ा सेव करूँगा, थोड़ा इन्वेस्ट करूँगा, एंड हर वीक मैं पैसों के बारे में कुछ ना कुछ नया सीखूँगा। यही छोटे डिसीजंस फ्यूचर में बहुत बड़े रिजल्ट्स देते हैं। सो गाइस, एट द एंड ऑफ द वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर देना। कमेंट में मुझे लिख के बताओ कि इन 7 रीज़न में से आपको कौन सा रीज़न सबसे डेंजरस लगा। एंड अगर आपको पर्सनल इन्वेस्टिंग एंड पर्सनल फाइनेंस के बारे में अगर आपको ज़ीरो से जानना है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से 10 मेजर रीजंस है जो यंग इंडियंस को अवॉइड करनी चाहिए। एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के अपने पैसों को बचाओ एंड अपने पैसों को ग्रो करो। थैंक यू।